सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रीड करेंगे, अभी हम लोग समझेंगे कि हम लोग एक देख चुके हैं फैक्टर जो कि था नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अभी हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी, क्योंकि टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। जैसे उसका नेचर इफेक्ट कर रहा था सॉलिबिलिटी पे, वैसे ही उसका टेम्परेचर भी इफेक्ट करेगा। तो टेम्परेचर का क्या रोल होगा वो हम लोग देखेंगे। देखिए, सॉलिबिलिटी के अंदर सॉलिबिलिटी डिपेंड करता है उसके एंथैल्पी के ऊपर। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी जो होता है उसका टोटल सिस्टम हीट होता है। जो सिस्टम के अंदर जितना भी हीट अवेलेबल है वो जो होता है वो एंथैल्पी है। इन शॉर्ट, एंथैल्पी जो होगा वो टोटल हीट हम लोग ने जो उसको प्रोवाइड किया है और उसके अंदर जो भी कंपोनेंट है उनका हीट, उन सबका टोटल हीट मिला के जो होगा उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी। इट इज नथिंग बट द एनर्जी विच हेल्प्स टू डिसॉल्व, जो कि उसके अंदर हेल्प करता है। उसके अंदर काफी अच्छा उसका रोल होता है। टेम्परेचर डिपेंड करेगा उसका जो सॉलिबिलिटी होगा वो डिपेंड करेगा एंथैल्पी के ऊपर। एंथैल्पी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सो नॉर्मली अगर कोई भी सॉल्यूशन अगर डिसॉल्व हो रहा है तो उसमें दो प्रोसेस होंगे। एक होगा हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर हम लोग एक सिंपली एंडोथर्मिक को समझना चाहे तो एंडोथर्मिक मतलब अभी इसमें दो चीजें हो रही है। एंडोथर्मिक दो वर्ड है। एंडो का मतलब होता है अंदर, थर्मिक का मतलब होता है हीट। अगर टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वही एंडोथर्मिक प्रोसेस है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एंडोथर्मिक आता है। एंडोथर्मिक मतलब होता है अंदर हीट जाना, मतलब हम लोग उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो KCl जो सॉल्यूशन है वो ऐसा है, इसके अंदर हम लोग को हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम क्लोराइड जो है वो वाटर के अंदर कभी डिसॉल्व नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर आपको उनको हीट प्रोवाइड करते हैं। जब हीट प्रोवाइड होती है, इन शॉर्ट अगर KCl अगर आपको वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है तो आपको उसे हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो KCl जो है वो डिसॉल्व होगा वाटर के अंदर, अदरवाइज वो कभी डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये एक हो गया, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी वजह से वो सॉल्यूशन जो है वो डिसॉल्व, वो जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर का रोल समझ में आया कि वो डिसॉल्व करने के लिए हमारी हेल्प कर रहा है। इसके अंदर एक ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है हमारे पास। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है कि जितनी हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे उतना उसके अंदर जो है ये हमारा जो है रिजॉल्व के अंदर हेल्प करेगा। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक स्ट्रेस आता है सैचुरेट सॉल्यूशन के अंदर। मैंने आपको अगर आप थोड़ा याद करोगे पहले का अगर थोड़ा लेक्चर, तो उसके अंदर हमने बताया था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सैचुरेशन क्या होता है। सैचुरेशन मतलब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल होता है, जो मॉलिक्यूल की जो इक्वलिटी रहती है वो खत्म हो चुकी है, इक्विलिब्रियम खत्म हो चुका रहता है। वहां पे हमारे पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल इक्वल हो जाते हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ज्यादा जो है बॉन्डिंग ज्यादा फॉर्म कर पाए। तो इस प्रिंसिपल के अंदर उसने क्या बताया है कि एक स्ट्रेस जो है सैचुरेट सॉल्यूशन के ऊपर आएगा और वो सैचुरेट सॉल्यूशन जो स्ट्रेस रहेगा वो हमारे सॉल्यूशन के फेवर में रहेगा। दैट मीन्स वो हेल्प करेगा हमें डिसॉल्यूशन ज्यादा करने के लिए। सो ये इस प्रिंसिपल के अंदर जो है थ्योरी थी। और इसके अंदर एक अगर हम लोग डिसॉल्यूशन देखना चाहे तो दो आते हैं, एक एंडो होता है और एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा, हीट जो है वो बाहर रिलीज होगी। एंडोथर्मिक के अंदर हीट अंदर जाती है, एक्सोथर्मिक के अंदर रिलीज होती है। सो उसके अंदर एक अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखना चाहिए तो जो कैल्शियम क्लोराइड हो गया, लिथियम सॉल्यूशन हो गया, इन दोनों का जो है उसके अंदर हीट जो होती है वो रिलीज होती है। जब भी डिसॉल्व होगा हीट रिलीज होगा। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताना चाहूंगा। अगर आप चाहो तो आप घर में ट्राई कर सकते हो। आपको एक जो हमारा सोप पाउडर रहता है उस पाउडर को आपको लेना है, उसके अंदर आप वाटर के अंदर डिसॉल्व कीजिए और अगर आप उसको डिसॉल्व करोगे तो आपके हाथ में आपको हीट महसूस होगी थोड़ी। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे हीट रिलीज होती है। सो ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इसके अंदर क्या होता है, अगर आप दोनों चाहे एग्जाम के अंदर आपको पूछे जाएंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के अगर आपको एग्जाम्पल देने हैं तो बेस्ट एग्जाम्पल आप लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड आप ले लो एक्सोथर्मिक के लिए, और आपका NH4NH2 जो है वो आपका एंडोथर्मिक जो है रिएक्शन हो गया। तो ये दो आपको याद रखने। इसके साथ में आप बेस्ट एग्जांपल आप एक्सप्लेन कर सकते हो KCl का। KCl जो है पोटेशियम क्लोराइड, जिसका डिसॉल्विबिलिटी जो है वो इजीली नहीं होता। तो अभी हम लोग इजीली इसको समझेंगे कि टेम्परेचर के साथ में
जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसे बढ़ता है कैसे कम होता है, मैं आपको एक है हमारा टेबल, उसके मैं अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसमें जो दिया है हमने 50, 100, 150, 200 और 250 ग्राम का सॉल्यूट लिया हुआ है। ये हमारे सॉल्यूट्स है। सॉल्यूट्स में क्या क्या है, NaCl है, KCl है, KBr है, NaBa, और ये हमारा वाटर के अंदर डिजोल्व है। हमने इसके अंदर 100 हमने वाटर लिया, 100 ग्राम ऑफ वाटर पकड़ सकते हो आप 100, और ये 50, 100, 150, 200 और 250 तक का हमारा सॉल्यूट है। तो अगर अभी ये जो नीचे जो दिया है ये हमारा टेम्परेचर है, ओके, सो 20, 40, 60, 80, 100, तो ये जो टेम्परेचर अगर अभी हम देखेंगे इसके अंदर हमारे जो सॉल्यूशन है वो काफी है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर हम लोग सबसे पहले हम लोग KNO3 का अगर पकड़ते हैं, यहाँ पे हम लोग एकदम इजीली कैटेगराइज करेंगे इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसके हिसाब से, KNO3 और ये देखिए KBr, ये जो तीन जो चीजें हैं ना ये कैसे होता है ना, टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज होती है। KBr जो होता है 0 टेम्परेचर से आपको 20 तक आपको कोई भी उसके अंदर नहीं दिखता। धीरे धीरे जैसे जैसे आप हीट बढ़ाओगे ना, KBr का जो है एनर्जी टेम्परेचर के साथ साथ में उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगता है। सेम चीज जो होती है हमारे NaOH के साथ में होती है। जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आपको वो बढ़ते जाएगा, और ये भी आपको KBr के अंदर भी सेम मिलता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वैसे वैसे आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। इसके साथ में जो हमारे ये जो है NaCl है, आपको NaCl हो गया, KCl हो गया, इनके अंदर आपको हीट रिलीज होती है। इसके अंदर जो है इतना ज्यादा आपको सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज मिलने लगती है आपको। और यहाँ पे NaCl ये जो है NaSO4 है, इसका सॉल्युबिलिटी भी आपको जो है इंक्रीज मिलेगा। लेकिन इसके अंदर अगर आप NaBr का देखना चाहेंगे तो इसमें क्या होता है ना कि इसके अंदर सॉल्युबिलिटी आपकी जो होती है डिक्रीज होती है। सो ये टेम्परेचर के साथ में जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको अलग अलग आपको जो है सॉल्युबिलिटीज मिलेगी। ये एक एग्जांपल हो गया चैट का कि यहाँ पे जब 100 डिग्री होती है तो देखो यहाँ पे 250 का हम लोग ने KNO3 लिया हुआ है, लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया है वो 100 H2O के अंदर भी वो डिजोल्व हो गया है। तो ये बिकॉज ऑफ टेम्परेचर की वजह से पॉसिबल है। तो ये जो रोल है ना वो टेम्परेचर का होता है। अगर ये चीज तो हो गई सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर जो हमारे सॉलिड स्टेट में रहते हैं, लिक्विड स्टेट में रहते हैं। लेकिन अगर आपको एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां पर भी गैसेस इन्वॉल्व रहते हैं, गैसेस जनरली हीट के अंदर आपको उसका सॉल्युबिलिटी नहीं होता। गैसेस के लिए हमेशा टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ता है। क्या होता है, गैसेस जो होते हैं उनके मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। तो सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल को पास में लाना होगा। मॉलिक्यूल में पास में लाने के लिए सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं, हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। जैसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं पास में आने लगते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है जब भी मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो पास में आ जाए, पास में आने के बाद में वो मिक्स हो सकते हैं। तो इसलिए गैसेस को कभी भी कंडेंस किया जाता है। अगर गैस डिसोल्व करना है तो उसे हमें कंडेंस करना होगा, और कंडेंस होगा तभी वो आपको मिक्स होगा। अगर एग्जांपल अगर आप लेना चाहे तो आपको मिलेगा कार्बोनेटेड वाटर जो होता है। हमारी कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हमें नहीं दिखाई देती है, पर कार्बन डाइऑक्साइड को जब डिसोल्व करना होता है उन्हें, तो उसे वो कंडेंस करते हैं, उससे टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज होगा उतना ही वो डिसोल्व होगा। सो ये एक पूरा का पूरा टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो मिलता है हमें। आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी के अंदर आपको कुछ चीजें जो है याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले एंथैल्पी क्या होती है वो आपको ध्यान में रखना है। एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये दोनों चीजें याद रखें। दोनों थर्मोडायनेमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोनों को बोला जाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स में एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमने ये जाना हुआ है कि हमें हीट प्रोवाइड करनी है। एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होगा, हीट रिलीज होगी। हमें यहाँ पे हीट प्रोवाइड नहीं करनी, हीट रिलीज होगी। और इसके अंदर हमें एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसके अंदर हमें KC12 का आप याद रख सकते हो, जो हमारा है कैल्शियम क्लोराइड का याद रख सकते हो। उसके बाद में हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर आप देखना चाहो तो उसमें आप KCl का एग्जाम्पल याद रखिए, सबसे बेस्ट है वो, जिसमें हमें हीट प्रोवाइड करनी है यूज करने के लिए। और ये वाला अगर आप टेबल याद रखते हो तो वो एक बेस्ट होगा, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि कौन सा केमिकल जो है किसके अंदर हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे जो है हमें मिलता है रिजल्ट्स की, वो कितना डिसॉल्व होता है कितने हाई टेम्परेचर के ऊपर। सो KNO3 एक बेस्ट एग्जांपल है, जिसके अंदर जितना ज्यादा आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो उतनी ही ज्यादा आपको सॉल्युबिलिटी बढ़ती है उसकी।
सो ये जो था ये हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था जो सॉल्युबिलिटी के अंदर। तो अभी हमने दो फैक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं, एक है हमारा नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दूसरा वाला हमारा आ गया है टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ द सॉल्युबिलिटी। सो ये दो आपको याद है। अब अभी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेशर का क्या इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर।